आज हम लोग सीएजी के बारे में कुछ जानकारी को बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी, सीएजी का अर्थ क्या होता है? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका कार्य भारत सरकार के कार्यों के प्रबंध को देखना तथा उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होता है। सीएजी का मुख्य कार्य सरकारी खर्चों, राजस्व तथा लेखा की निगरानी करना होता है। अगर हम मुख्यतः इनके कार्यों की चर्चा करते हैं तो इनका कार्य होता है सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण, प्राप्तियों की जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट, अपनी रिपोर्ट को संसद तथा विधानसभा में प्रस्तुत करना, वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करना, सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण, प्राप्तियों की जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट करना, वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करना, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करना, एक सलाहकार की भूमिका को निभाना। कुछ इसके अच्छे पॉइंट हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति ही इसलिए की गई थी कि सरकार की अनियमितताएं, जो शासन व्यवस्था में आर्थिक अनियमितताएं होती हैं या बेकार के खर्चे होते हैं, उनको रोका जाए तथा योजनाओं के काम के लिए सरकार के पैसे को लगाया जाए। परंतु सीएजी एक संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी है, सलाहकार है भारत सरकार की, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट में ये कहा जाता है कि सीएजी उस समय काम करती है या उस समय तैयार होती किसी काम करने के लिए जब व्यक्ति मृतप्राय हो जाता है। मृतप्राय का मतलब ये हो जाता है कि विभाग मृतप्राय हो गया। विभाग मृतप्राय का मतलब विभाग बहुत सारे होते हैं शासन में उन विभागों के एक तरीके से सीएजी को आना और उनका A to Z सारा परीक्षण करना, इसमें बहुत समय लग जाता है। कई बार तो कई सालों बाद सीएजी का निरीक्षण होता है, जिसकी वजह से तत्काल निरीक्षण न होने की वजह से डर और भय उन अधिकारियों को जो योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं, आर्थिक अनियमितताएं कर रहे हैं, उनको नहीं होता है। लेकिन ये देर में जरूर काम करती है, लेकिन बहुत फायदेमंद होती है। अर्थात ये सरकार के लिए वो काम करती है, चाहे वो कितने सालों बाद करे, जवाबदेह उस व्यक्ति को होना पड़ेगा। शासन से संबंधित जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। सीएजी का कार्यों को अभी हम देखेंगे, उन सीएजी की नियुक्ति को हम देखेंगे, कौन सीएजी है इस समय हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका नियुक्ति कैसे होता है, परंतु उनका निष्कासन भी किस तरीके से होता है, संसद की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएजी कैसे सलाहकार की भूमिका निभाती है, इन सभी को इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे।